इंदौर में 25 फरवरी को सुसाइड करने वाले पेटीएम मैनेजर गौरव गुप्ता की पत्नी मोहिनी गुप्ता ने भी बुधवार को ग्वालियर में जहर खाकर जान देने की कोशिश की। मोहिनी को जया रोगी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन गौरव के मामा की बेटी नीरज का दावा है कि मोहिनी पिछले कुछ दिनों से गौरव को धमकी दे रही थी कि वो कुछ कर लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी यानी कि गुरुवार को मध्य प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात देंगे। पीएम मोदी करीब 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रदेश के 550 स्थानों पर सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। सूबे के सभी मंत्रियों को अपने अपने गृह जिले में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश हैं। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने एक बयान देकर छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल ला दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे विदा करना चाहते हो तो ये आपकी मन की मंशा की बात है, मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। कमलनाथ के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में उनके रिटायरमेंट को लेकर चर्चा जोर शोर से चलने लगी। मझौली की कृषि साख समिति तलाड़ पर कार्रवाई होने के बावजूद भी अनियमितताएं सामने आ रही है। ग्रामीणों को 1 महीने से राशन और यूरिया नहीं मिला है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीण और किसान परेशान हैं। सेल्समैन तुलसीराम यादव का ये कहना है कि प्रबंधक का प्रभार दिया गया है, लेकिन अभी तक चार्ज नहीं मिला, जिससे राशन वितरण नहीं हो पा रहा। राजधानी भोपाल में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम की कार्रवाई की जा रही है। भोपाल महापौर मालती राय का कहना है कि अवैध निर्माण को तोड़ने की शुरुआत सबसे पहले ऐशबाग इलाके से की गई। यहां पर नबी नगर में नगर निगम बड़ी कार्रवाई पुलिस की मदद से कर रहा है। बता दें कि नबी नगर में मल्टी के आगे के हिस्से में करीब 15 फीट का अवैध निर्माण मल्टी मालिक ने कर रखा था। इसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों की एक सूची तैयार की जा रही है। गुना जिला प्रशासन ने एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। जिला प्रशासन की टीम ने सकतपुर रोड से अतिक्रमण हटाया। प्रशासनिक अमले ने जेसीबी की मदद से 3 मकान और कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। दरअसल प्रशासन की तरफ से अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस देकर कब्जा हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने अपना कब्जा नहीं हटाया। डिंडोरी में दर्जनों सरपंच जनपद सीईओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीईओ से जनपद सदस्य राकेश परस्ते की शिकायत की। साथ ही सामूहिक हस्ताक्षर कर उपयंत्री का तबादला रखवाने की मांग की। सरपंचों ने बताया कि जनपद सदस्य राकेश परस्ते अपने क्षेत्र में ठेकेदारी कर गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कराते हैं, जब इंजीनियर कार्य का मूल्यांकन करने जाते हैं। उज्जैन में बुजुर्ग महिला के अपहरण और लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के कब्जे से कार और बाइक समेत सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कुछ महीने पहले किश्त पर कार और एक बाइक खरीदी थी। इसकी ईएमआई नहीं भर पाए रहे। हरदा की सोनतलाई गांव में किसान की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने महिला से छेड़छाड़ करने पर किसान की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। आरोपियों के पास से एक देशी कट्टा समेत कुछ कारतूस मिले। अयोध्या में विराजे रामलला के दर्शन करने जाने वाले राम भक्तों के लिए सरकार आस्था स्पेशल ट्रेन चला रही है। इस ट्रेन में राम भक्तों की सुरक्षा के लिए जीआरपी और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। आस्था स्पेशल ट्रेन में 6 टीमें तैनात रहती हैं, जिसमें एक टीम में 10 जवान शामिल रहते हैं। भोपाल जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान ने बताया कि जो भी राम भक्त दर्शन करने अयोध्या जाते हैं, उनके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। नरसिंहपुर के गोटेगांव को सैनिक स्कूल की सौगात मिली। गोटेगांव में बनने वाला सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल होगा। इस स्कूल में छात्रों को सेना के कौशल और संस्कारों के साथ शिक्षा दी जाएगी। स्कूल का निर्माण मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन करा रहा है। इस फाउंडेशन के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। रायसेन में एक बाघ जंगल से निकलकर शहर में पहुंच गया। बुधवार की सुबह टाइगर को विदिशा रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में देखा गया। पिछले 5 दिनों में दूसरी बार बाघ को शहर में देखा गया, जिसके बाद से इलाके के रहवासियों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलती है वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और बाघ के पगमार्क को पीओपी के माध्यम से लिया और वहां पे काम शुरू किया। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली और महासचिव दीपक बावरिया ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। केंद्र सरकार किसान और सैनिकों के मामले में फेल साबित हुई।
रायसेन शहर में बाघ की दहाड़ से पूरा इलाका कांप रहा है। दरअसल टाइगर जंगल से निकलकर शहर में पहुंच गया। उसकी पहुंच जिले के एसपी सहित आला अधिकारियों के घरों तक हो गई है। ये टाइगर 28 फरवरी को सुबह सुबह चहलकदमी करता दिखाई दिया। इससे विदिशा रोड पर स्थित एक गार्डन में छलांग लगाई और अंदर चला गया। उसकी मूवमेंट लगातार जिला मुख्यालय के आसपास देखी जा रही है। पटवारी भर्ती का विवाद मध्य प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा। पटवारी भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। भोपाल में प्रदर्शन के लिए जुटे अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी गठित कराना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि वे अब दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जुटेंगे। मेयर जिले के रामनगर में लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रशासन की बैठक ली। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कई मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मेयर प्रवास पर आए थे। इसी दौरान कलेक्टर रानी बाटर ने रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तारीफ की। जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखे कई ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गए। धमाकों की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के घरों के शीशे भी टूट गए। आसपास के इलाके में भी दहशत देखने को मिली। राजगढ़ जिले में भी ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर बुधवार को राज्य मंत्री गौतम टेटवाल खुद खेतों का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ कलेक्टर हर्ष दीक्षित और क्षेत्रीय विधायक मोहन शर्मा भी मौजूद रहे। मंत्री के साथ सभी ने खेत में जाकर किसानों को हुए नुकसान का आकलन किया। ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो गई। राजधानी भोपाल में फरवरी महीने में बीते 9 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मंगलवार को 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले 2014 में 47.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम बने रहने के आसार जताए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मार्च की शुरुआत भी बारिश से हो सकती है। 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहे हैं, जिसके चलते ये आसार बन रहे हैं। राजगढ़ जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। नरसिंहगढ़ तहसील के दर्जनों गांव में किसानों की फसलें चौपट हो गई। विधायक मोहन शर्मा ने कई गांवों का दौरा किया। साथ ही सरकार से मांग की है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। मझौली के इंद्राना में करंट की चपेट में आकर पति पत्नी की मौत हो गई। ब्रिजेंद्र पटेल जो सिंगलदीप पनागर का रहने वाला है, वो अपने रिश्तेदार जीजा विष्णु पटेल के यहां दूध लेने के लिए गया था। दोपहर को उसने अपने जीजा और विष्णु पटेल और दीदी मनाबाई पटेल को आंगन में मृत हालत में पाया, जिनके हाथ में कपड़े सुखाने का तार लिपटा था। माना जा रहा है कि कपड़े सुखाने के तार में ही करंट आ गया था। अम्बेडकर नगर में बढ़ते साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक अलग थाना जिले में बनाया गया, जिसमें सिर्फ साइबर क्राइम और फ्रॉड के मामले देखे जाएंगे। बुधवार को जिला मुख्यालय पर इसका शुभारंभ किया गया, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल उद्घाटन किया। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र आनंदनगर में एक बुजुर्ग महिला डॉक्टर के घर को निशाना बनाते हुए दिन दहाड़े लुटेरों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। गनीमत रही कि पड़ोसियों की सजगता के चलते महिला डॉक्टर की जान बच गई और 4 लुटेरे पकड़े गए। एक महिला सहित 3 युवक घर में घुसे और हथियार की नोक पर 5,000 रुपए और सोने की चेन लूटने का प्रयास किया। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जनजातीय महिलाओं के साथ अनाचार और हिंसक घटनाओं से आक्रोशित महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई, जिसके विरोध में रैली भी निकाली गई। लखनऊ में केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा में टेंडर प्रक्रिया के दौरान जमकर बवाल कटा। संस्थान के अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते बड़ी घटना होते होते टली। अधिकारियों के सामने टेंडर प्रक्रिया में बोली को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई। हालात बिगड़ने के बाद मलिहाबाद और काकोरी थाने की पुलिस बुलानी पड़ी। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के थाना घुंगचाई में बुधवार को घुंगचाई थाने में साइबर सेल बनाया गया, जिसका भाजपा विधायक बाबू राम पासवान ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान डीएम संजय कुमार, एसपी अतुल शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गुरभाग सिंह और अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र में बुधवार को उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी विभाग ने कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया। 50 उन्नत किसानों का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसानों को सब्जी उत्पादन को लेकर जानकारी दी गई, साथ ही बिना दवा का छिड़काव कर सब्जी उत्पादन करने के बारे में बताया गया। उमरिया जिले में पदस्थ इंस्पेक्टर संतोष कुमार उद्दे ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुधवार को टीआई राजेश चंद्र मिश्रा और पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारियों सहित समस्त पुलिस स्टाफ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। निवेदिता नायडू ने जनता से अपील की है कि अगर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो उसे डॉक्टर को दिखाएं और ख्याल रखें। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। डॉक्टर बर्क की अंतिम विदाई के लिए पहुंचे आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, विधायक और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंतिम विदाई में लाखों की संख्या में भीड़ जुटी। 57 वर्ष पहले सांसद शफीकुर रहमान ने अपनी राजनीति शुरू की थी। एसपी निवेदिता नायडू के निर्देशन में नशे के विरुद्ध छेड़े गए अभियान में पुलिस को 4 दिनों के अंदर दूसरी बड़ी सफलता मिली। कोरेक्स और गांजे के अवैध परिवहन में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में नरोजाबाद पुलिस को सफलता मिली। इन दोनों आरोपियों के पास से 150 शीशी कोरेक्स और करीब 2 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया। सहारनपुर के देवबंद में नवनिर्मित एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन बुधवार को मुख्यमंत्री ने लखनऊ से अपने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए किया। इस दौरान उन्होंने देवबंद की जनता को भी संबोधित किया। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के परिसर में मंच तैयार किया गया। मंच पर पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री और देवबंद विधायक कुंवर ब्रिजेश के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी उपस्थित थे। कानपुर में महानगर के थाना रेल बाजार इलाके में उस समय हड़कंप मचा जब दोस्तों में आपस में हुई मारपीट के चलते एक युवक की मौत हो गई। शांति स्वीट हाउस के पीछे इमरान का दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई और एक दोस्त ने दूसरे युवक के सर पर पत्थर दे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। बिजनौर के गांव मंझोला बिल्लोच में बुधवार सुबह युवक का शव पेड़ से लटका पाया गया। परिवार वालों के मुताबिक युवक एक दिन पहले घर से दिल्ली के लिए निकला था, जो सुबह गांव के पास जंगल में पेड़ से लटकता पाया गया। घटनास्थल पर पहुंचे परिवार वालों ने पुलिस को घंटों शव को उतारने नहीं दिया। पिता ने तहरीर देकर 9 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का शक जाहिर किया है। पुलिस ने जांच। चांदपुर के गांव पावटी में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। भीषण हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रोडवेज बस गलत साइड में बाइक को टक्कर मारती हुई नजर आ रही है। घटना बिजनौर नूरपुर मार्ग की है। भिंड जिला अस्पताल में एक व्यक्ति को सांप द्वारा काटे जाने के बाद उसी सांप को बोतल में भरकर शख्स अस्पताल पहुंचा। हालांकि सांप छोटा था, लेकिन छोटे सांप भी जहरीले होते हैं। ऐसे में युवक का आईसीयू में इलाज किया जा रहा है। युवक ईंटों की ढुलाई का काम कर रहा था जब उसने सांप को देखा। इसे शराब के नशे में युवक ने सांप को ही पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत नेपाल सीमा पर बने जनपद बहराइच में एटीएस और साइबर थाने का वर्चुअल उद्घाटन किया। नेपाल की खुली सीमा होने की वजह से जनपद बहराइच हमेशा से अति संवेदनशील जनपदों की श्रेणी में रहा है। ऐसे में एटीएस और साइबर की मदद से गतिविधियों पर पैनी निगाह रखी जा सकेगी। बांदा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुए की पड़ से 1 लाख रुपए से अधिक की राशि जब्त की। मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के तिंदवारा गांव के पास का। बालाघाट में पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजे की खेप बरामद की। लालबर्रा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 26 किलो गांजे को बाइक से तस्करी करते हुए पकड़ा और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। जब्त किए गए गांजे की कीमत 2.5 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी मोहित चतुर्वेदी को पकड़ा है, जबकि दूसरा आरोपी भागने में कामयाब हो गया। दंतेवाड़ा में लोन भराटू यानी घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर 1 लाख की इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। नक्सली गंगी मुचाकी कई सालों से कटे कल्याण एरिया कमेटी के नक्सली संगठन में अध्यक्ष थी। इसने घर वापस आने का मन बनाया और डीआरजी कार्यालय में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने आत्मसमर्पित महिला नक्सली को छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार का लाभ प्रदान किया।
जशपुर में शराब का नशा शिक्षकों के सर चढ़कर बोल रहा है। लाख आदेश और कार्रवाई के बाद भी शिक्षक मान नहीं रहे हैं। ताजा मामला बगीचा विकासखंड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कोदोपारा का। यहाँ पदस्थ शिक्षक जय किशोर कुजूर और रविशंकर गुप्ता हर दिन स्कूल में शराब पीकर आते हैं और शराब के नशे में ही बच्चों की क्लास लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पिछले सरकार में लिए गए कर्ज का मुद्दा उठा, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि बीजेपी को प्रदेश में सरकार बनाए केवल 2 महीने ही हुए हैं और अभी तक सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार जल्द ही धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने वाली है। बिल का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। इस कानून को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि गरीब तबके के लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाता है, जिसके विरोध में कानून लाया जाएगा। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। मार्च के बाद जून में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसकी सूचना जारी कर दी है। परीक्षा में कमजोर छात्रों को अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए दोबारा मौका दिया जाएगा। सीजीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए यह प्रावधान निकाला है। छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्यों की झलक दिखाने घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी युवाओं को रायपुर भ्रमण कराया जा रहा है। आदिवासी युवाओं से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में मुलाकात की। साथ में डिप्टी सीएम ने युवाओं के साथ भोजन भी किया। टेकलगुड़ा समेत अन्य गांव के युवाओं ने डिप्टी सीएम से मिलकर उनका आभार व्यक्त किया। राजिम कुंभ अल्प मेले में साहू समाज ने विशाल भंडारे का आयोजन करवाया, जिसमें लोगों को छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंजन सलगा, बड़ा और चावल परोसा गया। इस दौरान प्रशासनिक अमले ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। भंडारे में रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने विधानसभा में बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने सदन में पेश हुए बजट को समग्र, समावेशी, संतुलित और विकास उन्मुखी बजट बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के 4 स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान बताए हैं और हमारी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया वो इन्हीं को समर्पित है। राज्यसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग और मंत्री के इस्तीफे पर कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। हालांकि कांग्रेस इस मामले में अभी भी सकारात्मक दिख रही है और अपने विधायकों की गलतियों को पूरी तरह से नजरअंदाज भी कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल में जो संकट है वो टल जाएगा। टनकपुर की शारदा रेंज में तैनात वन बीट अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि सेनापानी वन क्षेत्र के कलोनिया चौकी में तैनात वन बीट अधिकारी हरिश्चंद्र जोशी का शव उनके सरकारी आवास में मिला। हरिश्चंद्र अप्रैल में उनकी शादी होनी थी। हालांकि गोली उन्होंने खुद चलाई है, किसी और ने ये पता करना है। उधम सिंह नगर में एक युवक को तमंचा लहराना भारी पड़ गया। युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसको व्यूज चाहिए थे और इसी के चलते उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तमंचे से फायरिंग करता हुआ वीडियो डाल दिया। पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश कर उसे अब गिरफ्तार कर लिया है। खबर देहरादून से मुनस्यारी और धारचूला विकासखंड को इनर लाइन की परिधि में लाने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने विधानसभा में इनर लाइन की मांग उठाई। विधायक का कहना है कि मुनस्यारी और धारचूला विकासखंड को बाहरी लोगों से बचाने के लिए इनर लाइन की जरूरत है। बता दें कि क्षेत्र में इस मांग को लेकर आगामी 4 मार्च से आंदोलन करने की घोषणा भी कर दी गई।